प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व पूर्व मंत्री बच्चू कडू पर अपने चचेरे भाई को किसी सड़क हादसे में जीवन लीला समाप्त कर देने की योजना बनाने का आरोप लगाने वाले अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रवीण तायडे ने एक और सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि अभी तो उन्होंने इस मामले से संबंधित केवल एक ही वीडियो क्लिप को पुलिस के सामने पेश किया और अब जल्द ही इस मामले से संबंधित कुछ और वीडियो क्लिप भी सामने आएगी, जिसके जरिए पूर्व मंत्री बच्चू कडू का असली चेहरा सभी लोगों के सामने उजागर और बेनकाब होगा। इस पूरे मामले को लेकर मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए विधायक प्रवीण तायडे ने कहा कि चूंकि उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे बच्चू कडू को पराजित किया था और तब से वे इस क्षेत्र में विधायक के तौर पर काफी बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें और भी अधिक जन समर्थन मिल रहा है। संभवतः यह बात लगातार 20 साल तक क्षेत्र के विधायक रह चुके और 4 कार्यकाल के दौरान एक भी ढंग का काम नहीं करने वाले बच्चू कडू को काफी नागवार गुजरी है, जिसके चलते बच्चू कडू ने उनके प्रभाव को कम करने के लिए अब आपराधिक सोच वाला रास्ता चुन लिया है। वहीं आज अमरावती के दौरे पर पहुंचे राज्य के राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी मिलने के बाद अपनी संतप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की मानसिकता कतई व कदापि ही स्वीकार नहीं की जा सकती। लोकतांत्रिक पद्धति से कराए जाने वाले चुनाव में किसी न किसी की हार जीत तो होती ही रहती है, परंतु कोई चुनाव हार जाने के बाद उस हार की खुन्नस निकालने के लिए विजेता प्रत्याशी या उसके जीवन लीला समाप्त कर देने की योजना बनाना निकृष्ट मानसिकता व ओछी राजनीति का संकेत है। इसके साथ ही पालक मंत्री बावनकुले ने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए इस पूरे मामले की अमरावती ग्रामीण पुलिस द्वारा बेहद गंभीरता के साथ जांच की जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रवीण तायडे तथा क्षेत्र के पूर्व विधायक रह चुके प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व पूर्व मंत्री बच्चू कडू के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदता जग जाहिर है और दोनों के बीच अक्सर ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहता है। लेकिन अब यह मामला बेहद संगीन मोड़ और पुलिस थाने तक जा पहुंचा है, क्योंकि विधायक प्रवीण तायडे की शिकायत के आधार पर चांदूर बाजार पुलिस ने पूर्व मंत्री बच्चू कडू के खिलाफ धारा 55, 58, 61 के तहत कुछ लोगों की आपसी मिलीभगत करते हुए किसी की जीवन लीला समाप्त करने के लिए उकसाने तथा एक व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त करने का उसे सड़क दुर्घटना दर्शाने की योजना बनाने के मामले में नामजद किया है। विधायक प्रवीण तायडे ने अपने चचेरे भाई अभिजीत दिगंबर तायडे के साथ चांदूर बाजार पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने अपने सहयोगी शुभम उर्फ गोलू माहौरे एवं एक अन्य सहयोगी के साथ मिलकर उन्हें यानी विधायक तायडे को राजनीतिक तौर पर कमजोर करने के लिए उनके चचेरे भाई अभिजीत तायडे को रास्ते से हटाने तथा उस मामले को सड़क हादसा दर्शाने की योजना बनाई थी, जिसके चलते चांदूर बाजार पुलिस ने शिकायत के आधार पर पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू व शुभम उर्फ गोलू माहौरे सहित एक अन्य को नामजद करते हुए मामले की जाँच करनी शुरू कर दी। वही इस मामले की जानकारी आते ही चांदूर बाजार तहसील व अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र सहित पूरे जिले भर में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रवीण तायडे तथा उनके चचेरे भाई अभिजीत तायडे इन्होंने आज 3 अप्रैल को चांदूर बाजार पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि विगत दिसंबर माह के दौरान पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने कुरलपुरना स्थित उनके निवास स्थान पर शुभम उर्फ गोलू माहौरे तथा एक अन्य व्यक्ति के साथ अभिजीत तायडे को सड़क हादसे में उसकी जीवन लीला समाप्त कर देने को लेकर चर्चा की थी। उस समय मौके पर उपस्थित एक गोपनीय साक्षीदार ने इस पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में की थी तथा यह रिकॉर्डिंग विधायक प्रवीण तायडे के सुपुर्द की थी। चूंकि उस समय विधायक प्रवीण तायडे विधानमंडल के अधिवेशन में व्यस्त थे, जिसके चलते वे उस समय शिकायत दर्ज नहीं करा सके और अब पूरे मामले की व्यक्तिगत स्तर पर जांच पड़ताल करने के बाद आज 3 अप्रैल को पूरे सबूतों के साथ अपनी शिकायत दर्ज करवाने हेतु पुलिस थाने पहुंचे। इस पूरे मामले को लेकर जानकारी देने के साथ ही ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद द्वारा कहा गया कि इस मामले में चांदूर बाजार पुलिस द्वारा पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से अपना काम किया जा रहा है। अंततः नागरिकों द्वारा इस मामले को लेकर किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाए तथा कानून व व्यवस्था की स्थिति को अबाधित बनाए रखने हेतु पुलिस के साथ सहयोग किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि कोई भी व्यक्ति इस मामले को लेकर किसी भी तरह की अफवाह या गलत खबरें फैलाता पाया जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।